यूट्यूब चैनल में कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों की ही अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को आरआरबी टेक्नीशियन का डीवी एंड मेडिकल का फुल रिव्यू दूंगा। और इस रिव्यू में मैं 2 हॉस्पिटल का बात करूंगा। कैंडिडेट ने 2 हॉस्पिटल के बारे में बताया है। एक अपने हॉस्पिटल के बारे में तो बताया ही है, एक और हॉस्पिटल के बारे में बताया है। इनका जहाँ पे था वहाँ बहुत आसान हो रहा था, बट एक और हॉस्पिटल था वहाँ बहुत हार्ड हो रहा था। बहुत कैंडिडेट को अनफिट किया जा रहा था, बहुत परेशान किया जा रहा था। लगभग इनसे मैंने रिव्यू के रिलेटेड 32 मिनट बात किया है, और फिर बाद में पर्सनल कुछ हम 7 मिनट बात किए हैं। तो टोटल आपको जो रिव्यू होगा इनका वो सुनाऊंगा, और आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचेगा तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये जो कैंडिडेट हैं वो आरआरबी बिलासपुर के कैंडिडेट हैं। तो आरआरबी बिलासपुर का आपको फुल रिव्यू मिलेगा। आरआरबी बिलासपुर का आप बहुत ज़्यादा रिव्यू मांग रहे थे, तो आरआरबी बिलासपुर का आपको फुल रिव्यू मिलेगा। ठीक है। तो एक चीज़ और कि अगर आप लोग रिव्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर मेरा शो हो रहा होगा। ये देखिए, ये नंबर, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल कैंडिडेट अपने डाउट को रिगार्डिंग मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि इस पे मैं उन्हीं का डाउट क्लियर करता हूँ जो रिव्यू अपना प्रोवाइड करते हैं, या सेकंड जो पेड कैंडिडेट होते हैं। पेड कैंडिडेट मतलब कि पेड, मैं इसके लिए कुछ 2 प्लान लाया हूँ। क्योंकि अगर मैं ये नहीं लाऊंगा तो बहुत ज़्यादा मैसेज आने लगेगा व्हाट्सएप पे इसी की वजह से। तो ये 2 प्लान में से कोई अगर आप एक प्लान लेते हैं तो ही आपको क्या होगा कि मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। तो आप लोग ज़रूर इस पर मत रिप्लाई कीजिएगा। आप लोग ज़रूर जो भी आपका डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। कमेंट में मैं रिप्लाई आप लोगों का डाउट कर देता हूँ। फिर आप वहाँ मैसेज भी कीजिएगा, लेकिन आपका डाउट क्लियर वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो भी ये रिव्यू है उसको फिर मिलेंगे लास्ट में। हाँ, कृष्णा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। तो आपका डीवी वगैरह कंप्लीट हो गया? जी सर, 5 तारीख को ही था। अच्छा, 5 को ही था। तो फ्री हैं जी। आप रिव्यू देने के लिए? हाँ सर, भी तो फ्री हैं, बोलिए। ठीक है। तो बताइएगा आपका डीवी कब और कहाँ था? सर, मेरा डेब्यू था 5 मई को बिलासपुर में। बिलासपुर में। हाँ, बिलासपुर जोन से हम फार्म ही भरे थे। अच्छा अच्छा, दरअसल हम रहने वाले हैं यूपी के। अच्छा। तो फार्म बिलासपुर से भरे थे, तो 5 मई को हमारा डेब्यू था बिलासपुर में। तो बताइए क्या क्या प्रोसेस हुआ, कितना बजे रिपोर्टिंग था, ये सब सारा कुछ बताइए आप। सर, रिपोर्टिंग तो 9 बजे से था, और हालांकि हम लोग पहुंच गए थे 8 बजे के ही आसपास। अच्छा। तो 8:30 बजे वहाँ के जो सीनियर एक लोग अधिकारी थे वो आकर मतलब पहले ही बता दिए कि जिसको अपना नाश्ता पानी करना हो वो नाश्ता पानी कर ले, क्योंकि वहाँ पर अंदर जाने के बाद जब तक डीबी कंप्लीट नहीं होगा किसी को बाहर नहीं आने मतलब देंगे। अच्छा। तो बाकी जो लोग थे अपना नाश्ता पानी करके सब 9 बजे मतलब एंट्री सबका ले लिया। अच्छा। एंट्री लेने के बाद वो जो एक हाथ में आता है ना कार्ड मेडिकल सा, बैन। उसको, हाँ, मिनिमम मेडिकल बैंड, हम्म। वहीं सबको मतलब दे दिए। उसके बाद बोले कि अपने हाथ में पहन लो। हम्म। फिर सेकेंड फ्लोर पर हम लोगों का डीबी मतलब के लिए बुलाए। हम्म। तो एक फार्म दिए जिसमें मतलब अपना नाम पता यहीं वगैरह यहीं सब लिखना था। अच्छा। उसके बाद हमारा दरअसल सर सबसे लास्ट में था। अच्छा, आपका सबसे लास्ट में था। हाँ, तो 60 लड़कों को बुलाए थे। हम्म। तो 60 लड़के में 54 लड़के प्रेजेंट थे, हम्म। बाकी 6 लड़के एबसेंट थे। हम्म। तो हमारा 510 मतलब वो सीट नंबर 60 था हमारा। अच्छा अच्छा। सबसे लास्ट में था, तो हमारा तो सबसे पीछे आया। हम्म। तो बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब बारी बारी से हम्म। स्टार्ट किए। 3 जगह मतलब आपका डॉक्यूमेंट चेक हो रहा था। अच्छा। मतलब 3 सर लोग थे, हम्म। वो लोग चेक कर रहे थे। अच्छा। तो मेरा जब नंबर आया तो हम गए वहाँ पे लेकर। हालांकि जो नोटिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग हम पूरा अपना सर्टिफिकेट लेकर गए थे। हम्म। तो वहाँ पर गए तो पहले आप जाएंगे तो सभी सबसे पहले आपको मतलब हड़काते हैं कि मतलब अगर कोई गलत आदमी आया हो तो हम्म। डरकर भाग जाए। अच्छा अच्छा। मतलब ऐसा वो लोग मतलब करते हैं। तो हालांकि हम तो गलत थे ही नहीं, हाँ। तो फिर हमको किस बात का डर। जी। तो उसके बाद अपना सब कुछ दिखाए, तो बोले कि तुम ही हो, अपना सर्टिफिकेट दिखाए 10th का। हम्म। तो बोले कि तुम ही हो। हम कल जी सर। हम्म। बोले तुम्हारा फोटो तो मैच नहीं कर रहा है। हम कल सर पास हम बहुत पहले हुए हैं, हम्म। और अभी हम ग्रेजुएशन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है, तो फोटो कहाँ से ही मैच करेगा। हम्म। ऐसे ही मतलब भड़का रहे थे। फिर बाद में हम्म। बोले कि सर्टिफिकेट पूरा दिखाओ, तो दिखाए। हम्म। तो सबसे पहले हमारा 10th का मार्कशीट दिखे। अच्छा।
उसके बाद इंटर के लिए पूछे कि इंटर नहीं लगाए थे क्या, तो आपका वीडियो हम देखे थे, तो आप पहले ही बताए थे कि जो मांगा जाए जितना लगाए हो उतना ही उनको दिखाना, जी। क्या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो हम उसी रूल को फॉलो किए, पहले 10th का दिखाए, हम्म। फिर बोले इंटर का नहीं है अंकल सर, इंटर का नहीं लगाए हैं। हम्म। उसके बाद ITI मांगे, हम्म। ITI की दिखाए। तो अच्छा। सर वो ITI में सिर्फ इतना देखते हैं कि वो 10th में कि आपका नाम मिलाते हैं, फादर का नाम मिलाते हैं, और वो जो वो रहता है नहीं रोल नंबर, हाँ। वो मिलाते हैं, और ITI में रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। हाँ। बस सिर्फ यही मैच कराते हैं, बाकी आप कितना नंबर पाए हो, कौन से स्कूल से हो, वो सब कुछ नहीं देखते। वो सब कुछ नहीं देखते हैं। हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है, बाकी लोगों के साथ बता नहीं सकते सर। हम्म। तो उसके बाद वो दिखाए, फिर आधार कार्ड लिए, हम्म। फिर कास्ट सर्टिफिकेट लिए। अच्छा, आपका क्या था, ओबीसी था? ओबीसी था। अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स में बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ यूपी के लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रहा है, यूपी के कैंडिडेट को। जी सर, हमारा कास्ट तो सर ओबीसी है, हम हम्म। बिंद जात से आते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले 2024 का मांगे वो, अच्छा, तो हम अपने से नहीं निकाल कर दे रहे थे, जो वो मांग रहे थे वही 2024 हम का दे या रहे थे। 25 का? नहीं, 24 का, जो पहले फार्म भरे थे 2024 में। अच्छा अच्छा, फॉर्म जो भरे थे वो वाला। हाँ, तो अब हम बनवाए तो 25 का भी थे, लेकिन हम सोचे कि अगर मांगेंगे तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे। हम्म। तो 24 का देखे तो उसमें भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है ना, हम्म। तो वही मिलाए, बाकी जो भी लिखा था उससे उनको कोई मतलब नहीं, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर बस यही आपका सही रहना चाहिए। अच्छा। 24 का ले लिए। उसके बाद हमसे पूछे हम्म। कि 25 का लिए हो कि नहीं, तो हम कहे हाँ जी सर 25 का लिए हैं। हम्म। तो 25 का भी दिखाएं, तो हम्म। 25 का भी सेम प्रोसेस किए, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाए अच्छा। कि सही है कि नहीं सही है। हम्म। तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद क्या कहते हैं, आधार कार्ड दोबारा चेक किए, और वहाँ पर भी मतलब बायोमेट्रिक किए, हम्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है हम्म। वहाँ पर बायोमेट्रिक किए। हम्म। तो उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिर कहेगा अब जाओ बैठ जाओ, आपको फिर से मतलब बुलाएंगे। अच्छा। एक और रूम था, मतलब वहाँ पर फिर से आपका डॉक्यूमेंट मतलब चेक होने के लिए हम्म। भेज दिया गया। तो हमारा तो सबसे लास्ट में था, तो बाकी लोगों को हो गया 53 लोगों का, 54वें नंबर पर हम थे, अच्छा। क्योंकि 6 लोग तो अब्सेंट थे। हम्म। तो फिर हमको बुलाए गए, फिर से वहाँ पर गए तो 2 लोग थे, 2 सर लोग थे, तो वो बारी बारी से फिर से चेक किए। अच्छा, वो फिर से चेक किया आपका? तो बोले कि आप जो रेलवे का जो पोर्टल होता है उससे अपलोड किए हो कि नहीं। हम्म। तो हम तो पूरा अपलोड किए थे। अच्छा। तो सर उसमें जो रेलवे का जो पोर्टल है उसमें सर आप जानते हैं कि कुछ साइट मतलब इशू चल रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि बहुत साइट इशू चल रहा है। हाँ, तो इशू चल रहा है, तो हम सब कुछ अपलोड किए थे, तो हम्म। वो अपने यहाँ जब खोले हम्म। देखने के लिए, हम्म। तो हमारा आधार कार्ड जब खोले, हम्म। बाकी सब कुछ तो सही था, लेकिन आधार कार्ड जब खोले स्कैन करके हम लगाए थे, तो सिर्फ आधार नंबर उनको दिखाई दे रहा था, मतलब पूरा स्कैन करके पूरा नहीं आ रहा था। अच्छा, तो आधार भी अपलोड करना है क्या? आधार अपलोड करने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं तो सर उसमें मतलब हमारे जो भैया थे वो कर दिए थे, तो वो देख रहे थे। अच्छा तो अच्छा, वो बोले आप तो साइबर बोले कैफे में करवाए थे? हाँ, साइबर कैफे में करवाए थे। अच्छा तो अच्छा। बोले कि यार इसमें तुम्हारा आधार, आपका आधार नंबर सिर्फ दिख रहा है, हम्म। पूरा लगाना चाहिए था। हम्म। तो हमको तो कुछ आइडिया था नहीं, तो हम सोचे कि हम तो उसको बोले थे कि पूरा लगाने के लिए। हम्म। उसके बाद ITI का हमारा सर्टिफिकेट था, वो भी लगाए थे। हम्म। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारा तो ITI का सर्टिफिकेट इस पर अपलोड हुआ ही नहीं है। हम्म। तो हम बोले कि सर हम तो किए हैं। तो फिर से रिफ्रेश किए, तो पता नहीं कहाँ से अपने आप वहाँ मतलब उनको दिखाने लगा। अच्छा। तो वो बोले कि ठीक है आ गया है यार तुम्हारा है। हाँ। कुछ टाइम बाद फिर से मतलब गायब हो गया। अच्छा। तो हम बोले सर हो सकता है सर्वर इश्यू हो। हम्म। तो बोले कि ठीक है, अच्छा हम सबमिट कर दे रहे हैं, बाकी नीचे जाकर दोबारा अपना अगर नहीं हुआ होगा तो करा देना अच्छा। पोर्टल पे अपलोड। हम्म। तो कल ठीक है सर हम करा देंगे। हम्म। तो सबमिट कर दिए। हम्म। उसके बाद हमारी एक फाइल मतलब पूरा तैयार करके हम्म। एक और टीचर थे, सर थे, उनको मतलब थमा दिए। अच्छा। तो उनके यहाँ भी गया, तो वो भी मतलब पूरा साइन करवाए, हम्म। सब कुछ करवाएं। हम्म। उसके बाद कोई इशू नहीं हुआ। हम्म। तो उसके बाद फिर से बैठा दिए 54 अच्छा। लड़कों को। हम्म। फिर से बारी बारी से सबको मेडिकल मेमो के लिए हम्म। बुलाए। तो सर हमारा तो सबसे लास्ट में था, तो सबसे पहले मतलब हमको ही बुलाए, सबसे मतलब लास्ट से लोगों को बुलाना शुरू किए। अच्छा। तो हमारा तो 60 नंबर था, तो हमको तो रायपुर मिला। अच्छा, रायपुर आपको दिया? और हम्म। जो हम्म। मतलब हमसे ऊपर था, हम्म। तो उसको मिला वहाँ पर नागपुर। अच्छा। और जो उससे ऊपर था, 3 लोगों को हमको याद है, उसको हम्म। मिला बिलासपुर। अच्छा।
मतलब नागपुर, रायपुर और बिलासपुर, ये 3 जगह दे रहे हैं आरआरबी बिलासपुर वालों को। हाँ, तो ऐसे ही मतलब 54 लोग थे, हम्म। तो 3-3 का ग्रुप बना दिया। अच्छा, 3-3 का ग्रुप। तो 18 लोगों को रायपुर भेजा, 18 लोगों को बिलासपुर भेजा, 18 लोगों को नागपुर भेजा। अच्छा। तो काफी लोगों तो जो जिसका नागपुर गया था वो तो बहुत अपसेट हो गया कि यार हमारा नागपुर चला गया। भाई जाना है तो जाना है, अब भेज दिया तो भेज दिया, क्या करेंगे। हाँ, भेज दिया तो भेज दिया। अच्छा, आपका जो ओबीसी लगा था, तो ओबीसी में आपका किस लेवल तक का बना हुआ था ओबीसी? मतलब समझे नहीं सर। ओबीसी मतलब आपका तहसीलदार का था या एसडीओ? तहसीलदार का था सर। कोई दिक्कत नहीं हुआ था ना उससे? नहीं सर, वो पूछ रहे थे। हम्म। वो पूछ रहे थे कि तहसीलदार का है कि किसका है, तो हमको तो कुछ आइडिया उतना था नहीं, तो हम तहसीलदार का ही बनवाए थे। अच्छा अच्छा। तो बोले कि एसडीएम के यहाँ से बनाए थे। हम कल हाँ, एसडीएम के यहाँ से बनवाए थे। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा नहीं, फिर ऐसे ही मतलब आगे फॉरवर्ड कर दिए हमारे फॉर्म तो को। एसडीएम के लेवल का आप बनवाए होंगे, तो वो आप ये रेलवे फॉर्मेट बनवाए होंगे ना। ओबीसी तो शायद आप लोगों का सिर्फ तहसीलदार का बनता है यूपी में ना। हाँ, तो तहसीलदार का बनता है। हाँ, क्योंकि बहुत लोग का ये वो था, प्रॉब्लम था कि वहाँ पे केवल तहसीलदार का ही बन रहा है। नहीं सर, हमारा भी तहसीलदार का ही था। अच्छा, लेकिन सर वो जो पूछे तो कि एसडीएम से बनवाए कि डीएम से बनवाए हो, हाँ, तो अब दरअसल हम थोड़ा सर वहाँ पर मतलब घबरा गए थे, तो हम तो हमारे मुंह से निकल गया कि एसडीएम से ही मतलब सब कुछ अच्छा हुआ अच्छा है। अच्छा, गलती से आपसे निकल गया। हाँ, तो या फिर हो सकता है उनको आइडिया ना हो उसके विषय में, या फिर कुछ दूसरी बात हो, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। अच्छा हमारा अच्छा फॉर्म आगे फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा अच्छा। अब सर आपको बताया है ना कि वहाँ पर जाएंगे तो आपको हड़काएंगे, हाँ हाँ। तो थोड़ा नर्वस फील मतलब हो रहा था। अच्छा अच्छा। इसलिए ऐसे ही मुंह से निकल गया, तो फिलहाल हाँ, सब कुछ ओके हो गया। अच्छा। तो डीबी में दरअसल 54 लड़के थे, किसी को मतलब इशू नहीं हुआ था। हम्म। 2 लड़कियां थी हम्म। जिनका मतलब बायोमेट्रिक फिंगर मैच नहीं कर रहा था। अच्छा उन लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हुआ। अच्छा, उनका बहुत परेशानी हुआ। बहुत परेशानी हुआ, वो तो बेचारी लड़की थी, रोने लगी। हम्म। एमपी की थी। हम्म। हालांकि लास्ट में उनका पता नहीं कैसे तरीके से हम्म। 95% शायद उनका फिंगर मैच हुआ, बहुत अच्छा परेशान होते हुए। अच्छा अच्छा तो उनको ले लिया हालांकि। अच्छा उसके बाद सभी का मेडिकल मेमो देकर भेज दिया मेडिकल के लिए अगले दिन, अच्छा। मतलब 6 मई को। हम्म। तो हमारा तो बिलासपुर से लगभग 120 किलोमीटर के आसपास था। हम तो ट्रेन पकड़े, शाम को हम्म। ही चले गए। हम्म। वहाँ पर गए, बाकी रूम वूम लिए अपना, हम्म। तब वहीं हुआ। तो उसके बाद सुबह निकले फिर। हम्म। स्टेशन से हम देख रहे हैं सर लगभग रायपुर से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, रायपुर से 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्टेशन से मतलब जो हॉस्पिटल है हम्म। 2 से 3 किलोमीटर दूर पर है। हम्म। तो वहाँ पर गए। तो वहाँ पर भी 8 बजे 9 बजे बुलाया था, अरे 8 बजे बुलाया था। हम्म। नोटिस में 8 बजे नहीं लिखा था, जो अच्छा। जहाँ डीबी होता है वहाँ पर 8 बजे मतलब लिख कर पोस्टर हम्म। चिपकाई थी। हम्म। तो हम लोग तो 7 बजे ही पहुँच गए थे। हम्म। तो बाकी डॉक्टर लोग जो हैं हम्म। लगभग 9:30 10 बजे के आसपास आए। अच्छा। तो 10:30 बजे के आसपास आए, तो बाकी सर आपको जानकर आश्चर्य होगा सर कि वहाँ पर सिर्फ यूरिन टेस्ट हुआ, हाँ और ये क्या कहते हैं ब्लड चेक हुआ। हाँ। बाकी थोड़ा बहुत मतलब मामूली हम कह सकते हैं हाइड्रोसील चेक हुआ। अच्छा, ये रायपुर में। हाँ, और आई चेक हुआ, बाकी ईसीजी हम्म। वगैरह कुछ नहीं चेक हुआ। ईसीजी आपका चेक नहीं हुआ ना? आपका एक्सरे हुआ? एक्सरे भी नहीं हुआ? ऐसे नहीं सर, एक्सरे हुआ था, हम्म। लेकिन एक्सरे में किसी को इशू नहीं हुआ। अच्छा, और हम एक ईयर बार, टेस्ट भी नहीं हुआ? नहीं ये कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा। ईयर टेस्ट भी नहीं हुआ। काफी लोगों को तो हम देख रहे हैं कि मतलब दांत भी चेक कर रहे हैं, दौड़ा भी रहे हैं, एक्सरसाइज कराने, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये सब कुछ नहीं? कुछ नहीं सर, एकदम नॉर्मल तरीके से। अच्छा, तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ पे। एकदम सर बता रहे हैं ना, आपको सिर्फ आंख चेक हुआ। हम्म। उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं एक्सरे हुआ, हम्म। यूरिन चेक हुआ, ब्लड चेक हुआ। अच्छा। उसके बाद हाइड्रोसील के लिए तो बोल रहे थे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हाइड्रोसील तो मान के लिए नहीं चेक हुआ। हम्म। क्योंकि हम डॉक्टर साहब से पूछे, अंकल सर हाइड्रोसील भी चेक होगा, तो कहीं यार हम्म। हाइड्रोसील के लिए चेक हो सकता है, लेकिन हम चेक करते नहीं हैं। जो हम्म। डॉक्टर चेक करते हैं वो आए नहीं हैं। अच्छा अच्छा। और जो आई के डॉक्टर हैं वो चेक करेंगे नहीं, हम्म। क्योंकि हर डॉक्टर अपना अलग अलग मतलब वो सब। बांटे थे कि हाँ, सबका अलग अलग काम है ना। हाँ, तो कि कोई आई जो चेक करने वाला सिर्फ आई ही चेक करेगा, हाइड्रोसील वाला हाइड्रोसील चेक करेगा। हाँ। तो बोले कि वो आए नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो तो जो जो बारी बारी टेस्ट से। टेस्ट हुआ उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। जैसे यूरिन टेस्ट हुआ तो वो तो खाली पेट हुआ होगा आप लोगों का? हाँ सर, वो जो डीडी के लिए जहाँ गए थे ना, वो हम्म। वहीं बोल दिए थे कि आपको हम्म। वो उसके मेडिकल के लिए खाली पेट ही जाना खाली है। पेट जाना है। और जो आपका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें केवल शुगर हुआ था या फिर आपका ज्यादा ब्लड लिया गया था?
नहीं सर, वो नस से ब्लड लिया गया था। अच्छा। एक जो होता है ना, इतना बड़ा सा डब्बा होता है, हाँ उसमें लिया हाँ। गया था। अच्छा अच्छा, तब तो आपका सीबीसी वगैरह भी लिए होंगे। हाँ, तो सबसे पहले गए तो सबसे पहले हम्म बोला पर्ची कटवाने के लिए, पर्ची हम्म कटवाए। हम्म। 24 रुपये उसका पैसा, तो जहाँ डीबी होता है बिलासपुर में ही ले लिए थे। अच्छा। तो पर्ची कटवाए, उसके बाद यूरिन सबसे पहले हमारा चेक हुआ। हम्म एक डब्बा दिए, बोले कि जाओ अपना यूरिन लेकर आओ। यूरिन लेकर दिए, हम्म उसको रखे। उसके बाद ब्लड हमारा लिए। हम्म। ठीक, जहाँ ब्लड ले रहे थे वहीं पर बीपी भी चेक कर रहे थे। अच्छा। तो बीपी सर हमारा 128/88 आया था। तो आपको बहुत मतलब अच्छा बीपी आया था, एकदम लगभग नॉर्मल एकदम। हाँ सर, तो आपका वीडियो हम देखे थे, तो आप बोले थे कि आपको जाना है तो वहाँ पर मतलब नॉर्मल तरीके से मतलब आपको रहना है। हम्म। तो हम तो जानते थे, आप बताए थे, तो इसलिए हम हाँ नॉर्मल तरीके से वहाँ पर रह रहे थे। हाँ, कोई नॉर्मल ज़्यादा। तरफ से फिर जिधर बीपी चेक हो उधर देखना नहीं है हम लोगों को। फिर कुछ हाँ, अच्छा बेस्ट मोमेंट याद करना है, मतलब टेंशन लेना ही नहीं है, तो आराम से बीपी टेंशन नॉर्मल लेना ही आएगा। नहीं है। अब हम्म। जो होगा फिर दिखा जाएगा। देखा जाएगा। तो हमारा 128/88 आया था, और जो हम्म। पल्स रेट होता है वो 70 के आसपास आया था, 70 लिखा था। अच्छा। तो काफ़ी लोगों का था 136 भी आया था, तो उनको हम्म। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद बीपी के बाद हमको एक्सरे के लिए भेज दिया गया। हम्म। एक्सरे के लिए गए, हम्म। तो एक्सरे करवाए। तो अच्छा। बोले कि अब आप सब लोग रूम नंबर 30 में चले जाओ। हम्म। तो वहाँ पर गए, तो वहीं पर मतलब सब कुछ ये चेक हो रहा था। आई चेक, हाइड्रोसील चेक एक ही रूम में हो रहा था। अच्छा, एक ही रूम में सारा। हाँ, तो इससे पहले वो बोले कि आपका यूरिन वाला और ये ब्लड वाला एक्सरे हम्म वाला रिपोर्ट आपको शाम को मिलेगा। हम्म। तो फिर हम सबको शाम तक लगभग 4 बजे तक बैठाए रखे। अच्छा। 4:30 बजे डॉक्टर साहब आए। हम्म तो उन्होंने सर्वप्रथम हमारा आई चेक किया, बारी बारी से लोगों को बुलाया सीरियल से। हम्म। हमारा तो लास्ट में ही था, तो हमको सबसे लास्ट में ही बुलाए। अच्छा। तो थोड़ा बहुत अगर इशू है सर, तो हाँ, अगर आई मेन तो वो तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम्म। C1 B2 और C1 दे रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा तो कोई कैंडिडेट था ही नहीं जिसको इशू हो। थोड़ा बहुत इशू था, हम्म। लेकिन उन लोगों को सबको मतलब B1 ही दे रहे थे अच्छा, अक्सर। सब आपका B1 का ही पोस्ट था? हमारा B1 का ही था। अच्छा, कौन सा पोस्ट था आपका? सर अभी ये तो हम बता नहीं सकते। मतलब कौन सा ट्रेड है आपका? हमारा इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन है। और आपका तो कलर ब्लाइंड वगैरह भी टेस्ट हुआ होगा, B1 का पोस्ट है सब तो? सब सब कुछ हुआ था सर। वो जो सब कुछ। सी आकार का होता है नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, तो एक आंख बंद करके एक आंख से मतलब इसे चेक करते हैं हम्म नॉर्मली। हम्म हम्म वैसे चेक कर रहे थे। उसके बाद 3 वो कलर रहता है ना, जो हम्म सिग्नल का रहता है। हम्म लाल रहता है, फिर पीला रहता है, फिर हरा रहता है। हम्म तो उसको एक आंख बंद करके पारी पारा मतलब बारी बारी से दिखा रहे थे लाइट जलाकर वहाँ पर। अच्छा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद एक थे आपको चश्मा पहना कर। हम्म 3 या 4 कलर था। हम्म एक था हरा था, हम्म एक था लाल था, एक हम्म था पीला, एक कलर और था। सफेद शायद। ऐसे कुछ था। हम्म तो चश्मा पहनाकर आपको मतलब चेकअप करा रहे थे, कि बता रहे थे कि इस साइड वाला कौन सा कलर है। हम्म। वही मतलब जहाँ से सी वाला था ना, उसके बगल में ही था। अच्छा। तो मतलब फिंगर रख रहे थे कि ये वाला कौन सा कलर है, ऊपर कौन सा कलर है, नीचे कौन सा कलर है, तो आपको वही बताना था। हम्म तो हमको तो कोई इशू ही नहीं था, इसलिए हम साफ साफ बता दे रहे थे। हम्म तो उसके बाद हो गया तब। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो कॉपी में जो बना नहीं रहता है सर, हम्म। जैसे 28 लिखा हो या फिर 7 लिखा हो, तो वहीं पढ़ा हाँ। रहे थे। अच्छा, और उसमें रास्ता वाला भी होगा, एक रास्ता से बाहर हाँ हाँ, तो निकलना। एक खो आपका मतलब पेन के साइड था, हम्म उसमें कुछ ऐसा लगा था। तो ये हम्म रास्ते के लिए बोल रहे थे कि बताओ इसमें कहाँ से रास्ता कैसे निकलोगे। हम्म। तो लगभग 3 या 4 रास्ते हमको बताए थे। हालांकि हमको तो कोई दिक्कत था ही नहीं, तो इसलिए तो हम ऐसे ही बता दिए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो हो गया, तो फिर बोले कि आप सभी लोग बैठे रहो, आधा घंटे बाद आपको फिर बुलाया जाएगा। हम्म तो हम लोग बाहर बैठे थे। आधे घंटे बाद लगभग बारी बारी से सभी को बुलाए। हम्म फिर सिग्नेचर करवाए। हम्म। सभी का सिग्नेचर करवा लिए, तो बोले कि अब आप लोग घर जा सकते हो। अच्छा। हालांकि हम तो डॉक्टर साहब से दोबारा मिले। हमको सर कोई इशू तो नहीं है ना, अगर हम्म इशू हो। तो बोले कि यार कोई अगर इशू होता तो हम तुमसे साइन करवाते ही नहीं, हम्म। हम पहले ही री मेडिकल के लिए भेज देते। अच्छा हाँ, मतलब साइन वहाँ पे करवाते हैं पेपर पे, तो इसका मतलब आप फिट हैं, तभी हाँ आपको साइन करवाएंगे। हाँ, और एक बात ये है सर कि हम्म जिनका बिलासपुर था हम्म मेडिकल, हम्म। उन लोगों को सर बहुत ही परेशानी हुआ। अच्छा, परेशानी हुआ वहाँ? क्योंकि वहाँ पर सर ना बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा 18 लोगों में सर उस दिन 6 तारीख को सिर्फ 5 लोगों को फिट किए थे। अच्छा अच्छा। बाकी 13 लोगों को चेक किए, फिर दोबारा फिर से उसके मतलब अगले दिन फिर से बुला लिए। अच्छा तो अच्छा। एक लड़का मिला था, स्टेशन पे ही मिल गया। हम्म
तो वहीं बताने लगा कि बिलासपुर में भाई सब कुछ चेक कर रहे हैं, कान चेक कर रहे हैं, आँख जना सभी चेक करते हैं, हाइड्रोसील हाथ से पकड़ कर चेक कर रहे हैं। अच्छा, हाथ से पकड़ के टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमारे वाले शिफ्ट में जो जितने बच्चे थे वो वाले बता रहे थे। अब आगे पीछे वाले शिफ्ट में होता है कि नहीं होता है तो हमको आइडिया नहीं है। बिलासपुर तो पे बोल एक रहे थे रिव्यू कि डाले थे, वो एक सर्विसमैन थे, तो वो भी बता रहे थे कि टेस्ट सब हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हाथ से पकड़ के नहीं टेस्ट हो रहा था उस समय। नहीं सर, वहाँ पे हाथ से पकड़ के चेक कर रहे हैं अच्छा, आप बिलासपुर वाले। मतलब हाथ से पकड़ के चेक करने लगे। अब उसके बताए अनुसार तो सर हम बता सकते हैं, क्योंकि हम तो बिलासपुर में थे नहीं। अच्छा अच्छा। अब जो बताया था वही आपको बता रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, बताइए। हाँ, तो उसके बाद बोला कि हाइड्रोसील पकड़ कर चेक कर रहे हैं और आई भी अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं, और वहाँ पर कान का भी चेकअप हो रहा है। कान का तो चेकअप हो रहा था, कान का कान तो का भी चेकअप हो चेकअप हो रहा रहा है, था। उसके बाद आपको रूम में दौड़ाएंगे। हाँ, ये दौड़ा हम बोले थे, एक सर्विसमैन सर जिनका हम लिए थे रिव्यू, हाँ वो भी बोले थे कि रूम में जो है वो दौड़ाते हैं और बहुत अच्छा से दौड़ाते हैं। फिजिकल बोले थे वो कि बहुत हाँ अच्छा हाँ फिजिकल होता है यहाँ। हाँ हाँ सर, तो वही मतलब वहाँ पर दौड़ाए थे। उसके बाद फिर से वो जो हट पे होता है ना, कोई जो रखने वाला, क्या बोलते हैं उसको, हम्म, समझ में नहीं मेरे को आ रहा है, उस पर रखकर फिर से चेक करते हैं। अच्छा। चेक करते हैं उसके बाद मतलब ऐसे ही पूरा प्रोसेस, मतलब जो भी है बहुत हार्ड है वहाँ पर। हाँ, वहाँ पे ये चीज है, वो बोल रहे थे कि वो वहाँ पे इतना परेशान आपको करेंगे कि आपका अगर मान लीजिए जिनका ऑपरेशन हुआ हो या इस टाइप से कभी हड्डी वगैरह टूटा हो तो हाँ पकड़ा हाँ हाँ जाएंगे। सर, हाँ हाँ सर, एकदम सही बोल रहे हैं आप। अगर किसी का ऐसा दिक्कत है ना, अगर कोई मतलब अब ऑपरेशन हुआ हो किसी का, हम्म, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हाँ, वो बोले थे कि वो इतना करवाएंगे ना, वो चीज सजेस्ट भी किए थे कि आपको बस अपने आप पे कंट्रोल करके अब करना है। वहाँ पे भी उनके समय में भी 2-3 जो कैंडिडेट थे वो लास्ट में हाँ हार मान के बता दिए थे कि सर मेरा ये है, हम नहीं कर पाएंगे। सर, जिसको दिक्कत है अगर वो ज़्यादा दौड़ाएंगे तो फिर दर्द करने लगेगा, तो उसको बताना ही पड़ेगा। हाँ, बताना ही पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए जॉब का बात है तो ट्राई कीजिएगा कि नहीं बताए, जब तक कंट्रोल हो कंट्रोल कीजिएगा। हाँ, तो थोड़ा सा अपने से मतलब थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एक ही बार है, उसके बाद तो फिर मान लीजिए रेस्ट ही करना है आप लोग, मतलब कि अभी तो रेस्ट ही करना है कुछ दिन। जी सर। हाँ, तो ये चीज है और बिलासपुर में। हमारे रायपुर में सर लगभग 4 लोगों को मतलब चश्मा लगा कर गए थे। अच्छा। वो आपको बताया ही नहीं, फिर से बता दे रहे हैं। हाँ, बताइए बताइए। तो उनकी आँख में थोड़ा इशू था, हम्म तो चश्मा लगा कर गए थे, तो उनको कोई दिक्कत हुआ नहीं। हम्म वो अपना चश्मे का मतलब जो उसमें होता है ना 0.5 डायप्टर वैसा कुछ लिखा रहता है शायद हाँ, ना। प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, तो वो अपना रसीद मतलब लेकर गए थे वहाँ पर। अच्छा। तो रसीद लेकर गए थे, तो डॉक्टर क्या किए, पहले तो उनका आँख चेक कर लिए बिना चश्मे का, फिर चश्मे के साथ। हम्म फिर उसके बाद जो रसीद लेकर गए थे, हम्म उनका जो असिस्टेंट था, हम्म वो उनका चश्मा और वो रसीद लेकर किसी दूसरे रूम में चला गया, मतलब वहाँ पर उनका चश्मा चेक कराने के लिए कि जो इसमें लिखा है, हम्म इसे 0.5 0.3 ऐसे कुछ लिखा रहता है। हम्म तो ये चश्मा मतलब जो पर्ची में लिखा है ये सही है कि नहीं सही है। हम्म सर चश्मे में भी किसी को इशू नहीं हुआ था, सभी को पास कर दिए। वही किसी भी इशू नहीं हुआ था उसमें। ऐसे 18 लड़के थे हम, हम्म इनमें 2 लड़कियां थी, 16 लड़के थे, सभी को पास कर दिया। और जिनके पास भी मान लीजिए जो चश्मा वगैरह लगाए हुए हैं, बस प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाएंगे और B1 के लिए 4 डायोप्टर से कम, A3 के लिए 2 डायोप्टर से कम और C1 के लिए कितना भी रहे तो वो पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर ऐसा कोई इशू आ नहीं रहा है, वो रायपुर के लिए स्पेशल हम बता रहे हैं, बाकी बिलासपुर में तो आप जानते ही हैं, किसी का रिव्यू लिए हैं तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ। हमें लग रहा है सर बिलासपुर चूंकि यहाँ का मतलब मेन हेडक्वार्टर है, हम्म। इसलिए यहाँ पर मतलब ढेर कड़ाई के साथ हो रहा है। हाँ, वो उसकी वजह से भी होता है, साथ में डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है। हाँ, डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है। डॉक्टर कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो सोचते हैं कि मान लीजिए देखिए इसमें तो आदमी को युद्ध करने जाना नहीं है, नॉर्मल काम करना है, लड़का अगर फिजिकली फिट है तो काम कर ही लेगा, हम्म, तो इसकी वजह से ज्यादा परेशानी नहीं करते हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा परेशानी करते हैं। हम्म। कोई कोई जोन में जैसे कि मुंबई का शायद नागपुर है, नहीं, बड़ोदरा बड़ोदरा में तो एक एक सप्ताह लगा रहे हैं, 10-10 दिन लगा रहे हैं, वहाँ तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं लोगों को। नहीं सर, हमारा तो सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो गया था। आप लोग का 2 दिन में हो गया था ना। 5 तारीख को डीवी था, 6 तारीख को मेडिकल था, हम्म 7 तारीख को हम घर आ गए थे। हाँ, 7 तारीख को आपका मतलब समझिए एक दिन में कंप्लीट हो गया आपका मेडिकल। हाँ हाँ, अब एक दिन कंप्लीट हो गया था। अब कितना बजे आप लोगों को रिलीज किए थे वो? वहीं लगभग 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास छोड़ दिए थे। अच्छा, 6:30 बजे के आसपास में छोड़ दिए थे। अब सर वही बात है कि अगर वो लोग करना चाहें ठीक से तो काम तो सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे का है, हम्म
लेकिन भाई अब उसमें अब रेलवे के कर्मचारी भी आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए, हम्म। तो सबको देखना पड़ता है ना हाँ, तब। फर्स्ट में वो उन्हीं लोग को डील करते हैं जो पेशेंट हाँ आते हाँ, हैं। फर्स्ट पहले स्थान पर उन्हीं लोगों को देखते हैं। हम्म जैसे रेलवे का कोई कर्मचारी अगर इलाज कराने के लिए आ गया हम्म। तो पहले उन्हीं लोगों को देखते हैं। हाँ, उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको देखते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो वहाँ पर हम देखे सर, जो आप हम्म। सही बोल रहे हैं। हाँ, और ये ठीक है, ये मॉरली भी सही है कि मान लीजिए पहले बीमार लोगों को देखना जरूरी है। हाँ, हम कैंडिडेट तो लोगों को तो कोई बीमारी है नहीं, इसलिए हाँ, कोई इशू भी नहीं है। अगर मान लीजिए अगर हम लोग को 1 से 2 दिन भी रोकेंगे या 3 दिन भी रोकेंगे तो आदमी रुक जाएगा, वही बस 100% होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को हाँ तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोगों का मेडिकल हो रहा था आँख का, वहीं पर एक आए थे रेलवे के कर्मचारी ही, हम्म। ग्रुप डी पे सिलेक्टेड थे 98 से। अच्छा अच्छा। तो वो बोल रहे थे, उनसे हम मतलब कुछ एडवाइस लिए, हमको बोले कि सर हम्म यहाँ पर मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो हम्म बोले कि यार जाओगे अंदर एकदम नॉर्मल तरीके से बिहेव करना अपना, हम्म कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा 19-20 होगा, ये डॉक्टर मतलब यहाँ पर डॉक्टर जो है अच्छे हैं, हम्म कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर जो दिक्कत होगा थोड़ा बहुत हम्म, 19-20 तो चलेगा। चलेगा। तो वो भी वही है बताए कि मेनली कि हम लोग का बिहेवियर पे, अगर हम लोग वहाँ पे पोलाइटली बिहेव करेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो डॉक्टर भी चाहता है कि बच्चा को अनफिट नहीं करे। लेकिन अब हम लोग नहीं सर, जाते ही क्या करेंगे कि डॉक्टर से बहस करने लगेंगे, बदमाशी करने लगेंगे, तो फिर डॉक्टर को भी गुस्सा आ जाता है। हाँ सर, काफी लोग मतलब हम्म। किसी दूसरे तरीके से मतलब भाषा का उपयोग करने लगते हैं, तो भाई वो भी तो इंसान ही है। हाँ, वो भी इंसान ही है। और वो आपसे बहुत, मान लीजिए कि हम लोग से वो बहुत ऊंचे पोस्ट पे हैं, डॉक्टर हैं वो, हाँ, तो उनसे हमसे तो बहुत पोलाइटली ही ज्यादा बिहेव करना ऊंचे है। पोस्ट पे हैं, उनको हाँ, उनको तो हमसे ज्यादा ज्ञान है। बहुत ही ज्ञान है उनको, सही बात है। तो वो बहुत लोग का ये है कि वो करते हैं इम्पोलाइट बिहेवियर, तो जब भी जाइए तो वहाँ पोलाइटली बिहेव करिए, क्योंकि आप वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट होना और रिजेक्ट होना उनके हाथों में है। हाँ अगर सर, अब वो लिख देंगे तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, वो लिख देंगे तो आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं, सब इसीलिए कुछ उनके हाथ में है। आप हम्म, इतने दिन पढ़ाई किए हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रहेगा। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। हम्म, क्या मतलब है उनसे बहस करने का। कोई बस कोई मतलब नहीं, अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं डांट के भी, तो आप सुन लीजिए कि यस सर, सॉरी सर, आप बोल के निकल जाइए। नहीं तो सर, हमारे यहाँ जो हम्म, डॉक्टर थे ना वो साउथ के थे, अच्छा अच्छा। तो उनका लैंग्वेज थोड़ा मतलब ऐसे बोल रहे थे, हम्म तू यहाँ आ रे, ऐसे आ, यहाँ आ रे, हम्म मतलब सम्मान नाम का कोई चीज नहीं था। तब मेरे को ये लगा हम्म, कि अब हम यहाँ पर अपना सम्मान लेने तो आए नहीं हैं, हाँ हाँ हम तो अपना काम कराने के लिए आए हैं। हाँ। हो सकता है साउथ के हैं, इनको हिंदी इतना बढ़िया बोलना आता ही ना हो, बस वही बात होता है कि उनको बोलना नहीं आता है, इसी के चलते वो लोग ऐसे बोल देते हैं। तो हिंदी बोलने में थोड़ा वो मतलब लड़खड़ा रहे थे। तो हम सोचे कि यार हम यहाँ पर सम्मान पाने के लिए थोड़ी आए हैं, नहीं नहीं, हम यहाँ पर अपना काम कराने के लिए आए हैं, क्या इनसे बहस करें। वही ना। और स्टूडेंट लाइफ में इंसान को सम्मान कहाँ मिलता है? स्टूडेंट हाँ, लाइफ आप एकदम बात सही आप बोली। स्टूडेंट लाइफ में इंसान को सम्मान थोड़ी मिलता है, तो सम्मान इसीलिए एकदम नहीं मिलता है सर, जब तक आप मतलब सेलेक्ट ना हो जाएं किसी जगह सिलेक्ट ना पर। हो जाए, इसीलिए। तो लोगों को समझना चाहिए। हाँ, कभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में कोई सम्मान नहीं करेगा, इसीलिए आराम कोई से सम्मान नहीं पोलाइटली करता रहना सर। ही ज्यादा बेटर है, वो भी स्पेशली मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। हम्म। हम्म। अच्छा, आज बाकी जो सर नागपुर का था, तो नागपुर का तो हम कोई लड़का मिला नहीं, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग भी वहाँ डीवी के लिए और मेडिकल के लिए जा रहे हैं, उनको जी आप सर। क्या सजेशन देना चाहिएगा? सर हमें यही देना चाहेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट वो लोग मांगे हैं, हम्म सभी का 2-2 आप फोटो कॉपी करा लीजिए। हम्म हम तो 3 फोटो कॉपी करा कर लेकर गए थे, लेकिन हम्म। 2-2 ही वो ले रहे हैं। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा रख लीजिए, 2, 3 या 4 रख लीजिए, कोई हाँ तो दिक्कत नहीं क्या होगा। दिक्कत है, आप एक्स्ट्रा रख लीजिए। हम्म और 4 फोटो हमसे लिए थे, 2 यहाँ पे लिए थे हम्म, और 2 वहाँ पे लिए थे मेडिकल के लिए। अच्छा। सर मेडिकल के लिए लिए थे कि नहीं लिए थे, ये थोड़ा हमको ध्यान नहीं है, लिए लेकिन कम होंगे, से एक कम मेमो पे चिपकाए, वहाँ पे उस पे चिपकाए होंगे फॉर्म पे। हाँ, तो वो सर हमको थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 फोटो लगा था डीबी में। अच्छा। काफी लोग तो बोल रहे थे कि कहीं कहीं 8-10 फोटो भी ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ लगभग इतना नहीं लगा था। हाँ। तो इतना करा लें, हम्म, उसके बाद अगर कोई नाम में इशू हो तो अपना हम्म, एफिडेविट बनवा लें, अच्छा। क्योंकि वहाँ पर एफिडेविट भी ले रहे हैं। बिना एफिडेविट का अगर आपका नाम मिस्टेक है तो आपको बाहर कर दे रहे हैं। बाहर कर देना। हालांकि आपको समय देंगे, लेकिन आप वहाँ पर गए फिर आएंगे जाएंगे, फालतू आपका समय बर्बाद होगा ना। हम्म। अच्छा, उसके एक चीज बाद और रही बता बात, दीजिएगा, एनओसी वाले कोई कैंडिडेट थे क्या? नहीं सर एनओसी वाला कोई नहीं था, ना ही एक सर्विसमैन वाला कोई था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आधार कार्ड जो है आप हम्म अपना मतलब सर्टिफिकेट ठीक करा कर जाइए। हम्म उसके बाद हमको तो नहीं लगता सर इसमें डीवी में किसी को कोई दिक्कत होता होगा। हम्म और हाँ, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आप 2000 अगर बिलासपुर में जा रहे हैं तो 24-25 दोनों का ले जाइए, हम्म क्योंकि यहाँ का
नियम ये है कि 24 वाला तो देख ही रहे हैं, 25 वाला भी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। और वहाँ पर स्टेट कॉलेज का जाएंगे तो वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, वो सिर्फ सेंटर का मांग रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है। सेंटर का ही चाहिए। हाँ, तो बाकी बात मेडिकल की है, तो मेडिकल में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपना कराए हैं, अपना मतलब नॉर्मल बिहेव करिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन बिलासपुर में लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बाकी अगर किसी का रायपुर जाता है तो रायपुर में तो एकदम दिक्कत नहीं है, एकदम वहाँ स्मूथली हो जा रहा है काम। एकदम हो जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और नागपुर का तो हमें आइडिया नहीं है। आपका ब्लॉक डेट कब का है? 20 तारीख को हमारा ब्लॉक डेट था। 20 मई। 20 मई को। 20 मई को, यानी आपका 5 जून के आसपास में आने का चांस है पैनल। हाँ, अब सर हम देख रहे हैं कि जब तक मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक कोई पैनल में नाम तो आएगा नहीं। नहीं नहीं, ये सुनने में आ रहा है कि जिसका ब्लॉक डेट है ना उसके बाद वो पैनल में नाम आने लगेगा। अच्छा, चूँकि सर अभी तो काफ़ी लोगों बच्चों को मतलब डीवी बाकी है। हाँ, जैसे ये चेन्नई में से पता चला कि जो ब्लॉक डेट है ना वो अलग अलग दिया हुआ है सबका। हाँ, वो तो सबका अलग अलग दिया है। और मार्क्स वाइज वो बुला रहे हैं। नहीं तो हमको लगा सर कि हो सकता है सभी का एक साथ कर ले तब बुलाए, तो ये तो अच्छी बात अब बता रहे हैं कि मतलब हाँ, लेकिन सब अलग जैसे अलग बीत जा रहा है। ये ग्रुप डी में भी क्या हुआ था 19 वाला में कि आगे पीछे करके वो बुलाए थे, 50 100 200 ऐसे कर करके वो बुला रहे थे। तो ये भी चीज लग रहा है कि वो ऐसे करके बुलाएंगे जहाँ पे मेनली ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। मतलब जहाँ पे 1000 2000 3000 वैकेंसी, जहाँ 100 200 है वहाँ तो मान लीजिए एक साथ बुलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्योंकि एक दो का आने लगेगा तो फिर पता चल जाएगा कंफर्म। बिलासपुर में सर 839 वैकेंसी था, जिसमें 837 पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ, तो 2 वैकेंसी खाली चली गई थी। हाँ, दो वैकेंसी खाली रहा था, तो वो कुछ होगा, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी वगैरह का होगा। हाँ, कुछ मतलब होगा, हो सकता है कोई उस स्टेट से भरा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो 837 पोस्ट है बिलासपुर में। तब देखते हैं कैसे बुलाते हैं वो लोग। हाँ, ये लास्ट कब तक है डीवी बिलासपुर में? सर इसका लास्ट डेट तो हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये ब्लॉक डेट पता है 1 जून दिया है। अच्छा, 1 जून लास्ट वाला, मतलब जो पीछे दिन का दिया हुआ है। चूंकि वहीं पर बच्चे मतलब कर रहे थे। हालांकि हमारे मोबाइल में पीडीएफ में है, तो अगर कहिए तो बताएं, अब देख चेक करके भी आपको। अच्छा अच्छा, इसको के मैं एंड कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट लाइन पे रहेगा, हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। आई थिंक आप वीडियो लास्ट तक देखे होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा।